हमें मलाल है। हमें आज बहुत मलाल है कि हमने आज अपने एक चतुर चित्तरों को खो दिया है। जनरल रावत, बिपिन रावत सीडीएस ने सेना में अलग से अपने एक हस्ताक्षर दर्ज किए हैं। कारगिल के युद्ध में जो भी शौर्य उन्होंने लिया या जो भी सफलता उन्हें मिली, उससे भी आगे जो कीर्तिमान उन्हें स्थापित अब किया है वो बेजोड़ है। मुझे अच्छी तरह याद है कि 1971 की लड़ाई के बाद हमने एक महसूस किया था कि हम आक्रमण में जाने से पहले एक भानुमति के कुनबे की तरह एकत्रित होते हैं, अजन्मियों की तरह आकर मिल जाते हैं और एक टीम का गठन करते हैं और दुश्मन पर टूट पड़ते हैं। लेकिन उस बात के कभी कभी बड़े कठिन परिणाम निकलते थे और उसका हमें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता था। इसी बात को आपको मैं थोड़ा खोल कर बताता हूं कि आक्रमण में जाने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो पैदल सेना की होती है। उन्हीं का नेतृत्व होता है, उन्हीं का बंदोबस्त होते हैं, सारी सामरिक तैयारियां भी उन्हीं की होते हैं। उनकी सहायता के लिए तोपखाने की टीम, इंजीनियर्स की टीम, सिग्नल्स के डिटैचमेंट और टैंकों की टुकड़ियां तथा उनकी इच्छा के अनुसार एयरफोर्स और नेवी की सहायता उन्हें मुहैया करा दी जाती है। उनके नेता के नीचे यह सारी की सारी सहायता अपनी फॉर्मेशन से आकर उनके पास पहुंच जाती है और एक सामरिक टीम का गठन हो जाता है। लेकिन ये जो टीम का गठन होता है यह हमेशा ही एक पूर्व परिचय और पूर्ण सहयोग का मोहताज रहता है और कभी कभी इसके बड़े ही निराशाजनक परिणाम निकलते हैं। अतः एक सोच पैदा हुआ था, एक सामूहिक सोच हमारा पैदा हुआ था कि क्यों न हम आक्रमण में जाने से पहले पूर्व नियोजित सामरिक टीमें तैयार करें, जिसके तहत हर आदमी का दायित्व पहले से निश्चित हो, ताकि युद्ध में जाने से हमें कोई नयापन महसूस ना हो और हम एक शुद्ध और सामूहिक इरादे के साथ रणभूमि में उतरें और दुश्मन के होश उड़ा दें। ये नया विचार, इसके फायदे और कायदे हम सबको पसंद आ गए थे। लेकिन अब हमें अपने इस नए विचार को अपनी ही सेना, एयरफोर्स और नेवी को बेचना था। और आप मानेंगे इस बात को, और कहते भी हैं कि सेना में किसी भी नए पुराने विचार को भूल जाना और नए विचार को शामिल करना बहुत कठिन काम होता है। और हो भी क्यों, सालों से चली आई परंपराओं को यूं तोड़ देना या भूल जाना बड़ा कठिन काम होता है। और यही रीजन था कि हमारा ये नया विचार सालों साल हवा में झूलता ही रहा। सालों साल यह अपने अभिजात्य के लिए, अपने जन्म के लिए इंतजार ही करता रहा किसी महान जनरल के आने का। और तब आगमन हुआ जनरल बिपिन रावत सीडीएस का, और उन्होंने इस विचार को आदर दिया, उठाया और इसे नाम दिया थिएटर कमांड का। और अपनी लगन, अपनी मेहनत, अपने शौर्य के हिसाब से उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को जन्म दिया और भारतीय सेना के हाथों में इस नए कॉन्सेप्ट को, थिएटर कमांड के कॉन्सेप्ट को देकर वो यूं अचानक ही अलविदा हमसे मांग लेंगे, इसका तो हमें कभी अनुमान ही नहीं था। आज उनकी दिव्यांग आत्मा की शांति के लिए हम
प्रार्थनीय हैं और उनके परिवार के आभारी हैं जिनमें उनका जन्म हुआ। हे भारत भूमि के महानायक, हमारा सत सत प्रणाम।